चैनल में जो लोग सी-टेट का एग्जाम 5 जुलाई को देने वाले हैं 2020 में, उनके लिए मैं पर्यावरण के पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और मैं पेडागोजी काफ़ी अच्छा तरीका से कराऊंगा टोटल ऑप्शन को देख करके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए पेडागोजी सोल्व करते समय और आपका सी-टेट एक बार में निकले। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, सी-टेट में क्वेश्चन नहीं टकराते हैं, लेकिन ऑप्शन जो होते हैं वो ऑप्शन टकराते हैं, अधिकांश ऑप्शन वही होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन टेट में पूछे गए हैं, अलग अलग टीईटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। और बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूं, जा करके सभी वीडियो देख लीजिए। आपका सी-टेट एक बार में गारंटी लेता हूं निकल जाएगा आपका। चलिए, प्रथम प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? आप एक शिक्षक हैं, एग्जाम जब भी दीजिएगा आप तो शिक्षक समझ के दीजिएगा। सी-टेट इसी तरह से एग्जाम दिया जाता है। चलिए, आप क्या कर रहे हैं? शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं, तो आपका मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मैं एक आप बात बता दूं, आप एक शिक्षक हैं। यदि आप ताजमहल के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको किताबी ज्ञान हुआ। यदि बच्चों को ताजमहल घुमाने में आगरा ले गया तो बच्चा सामने सामने ताजमहल को देखा तो उसका क्या हुआ? प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जिससे क्या होगा? उसके ज्ञान में वृद्धि होगी और वह कभी भी नहीं भूल पाएगा। मतलब छात्रों के लिए क्या हो रहा है? भ्रमण जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऊर्जा का विकास तो कहीं से आया ही नहीं। समाजीकरण को बढ़ावा, समाज से कोई मतलब नहीं है। भ्रमण में समाज से कोई मतलब नहीं है। टीम भावना का विकास बच्चों में नहीं विकसित करना है, वहाँ पे है ना, वहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण कराना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यदि आप एक शिक्षक हैं और आप अपने बच्चों को खेल खिला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो खेल भी जो होता है वह एक शिक्षण की विधि ही होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? खेल क्या है? तो शिक्षण की विधि के सिद्धांत है। विकास के मनोविज्ञान नहीं आते हैं, समाज शास्त्रीय सिद्धांत नहीं होगा। खेल क्या है? तो शैक्षणिक विधि है। चलिए अगला प्रश्न है। तो इस तरह से पेडागोजी कीजिए, आपका आसानी से निकलेगा, कोई हार्ड नहीं होता है सी-टेट। चलिए प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है? बच्चों से, आप एक शिक्षक है, अपने बच्चे से बातचीत कर रहे हैं कि गर्मी के छुट्टियों में भ्रमण पर बातचीत कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बातचीत मतलब आप क्या कर रहे हैं? तो विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगी, गलत बात है। पाठ्यक्रम मारना नहीं है सी-टेट में कभी भी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। यहाँ राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ गर्मी के छुट्टी पर बातचीत हो रहा है कि हम गर्मी के छुट्टी में अपने बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाएंगे। मतलब जब भ्रमण के लिए ले जाएंगे तो क्या कीजिएगा? विद्यार्थियों का अनुभव ज्ञान रचना का आधार। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाएगा? ज्ञान रचना का आधार होगा। भ्रमण ले जाने पर प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समय बिताना, तो ऐसा चीज कभी भी मत मारिए जिसमें समय बिताना हो, टाइम पास करना हो, ये सब सी-टेट में गलत होते हैं। अगला प्रश्न, अवलोकन, प्रयोग और डैश विज्ञान की 3 विधियां हैं। अवलोकन, प्रयोग और क्या वह बताना है। 2 तो हो गया, अवलोकन और प्रयोग। तीसरा क्या है? विज्ञान की 3 विधि कौन सी है ये बताना है। तो निगमन, अवलोकन होता है, प्रयोग होता है और निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता का
किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण, आप एक शिक्षक हैं, पर्यावरण के बारे में जागरूक करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आप क्या कीजिएगा कि सभी बच्चे जागरूक हो जाए। तो जागरूक तब होंगे जब उसको भ्रमण करने के लिए ले जाएंगे, तब बच्चा जागरूक होगा। व्याख्या भाषण करने से कुछ नहीं होगा, समूह में बैठ करके बातचीत करने से जागरूक कुछ दिन के लिए होइएगा, उसके बाद फिर जैसा का तैसा। अध्ययन करने से जागरूक नहीं होता है, ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण कराइएगा तब जागरूक होगा बच्चा। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? आप एक शिक्षक हैं, परीक्षण ले रहे हैं बच्चों का, तो उसमें क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए परीक्षण का? तो देख लेते हैं। वैधता होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैधता होनी चाहिए। प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछिए, ठीक है। विश्वसनीयता भी होनी चाहिए प्रश्न में, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए। केवल पास करने के लिए पढ़ाई कहीं भी आए वह गलत होता है, और नेगेटिव प्रश्न होने के कारण आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह आपको प्रश्न बीटेट में पूछा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं, आपका बच्चा कब नहीं रटेगा, किस प्रकार के प्रश्न आप पूछिएगा तब बच्चा आपका नहीं रटेगा? तो वस्तुनिष्ठता, प्रश्न में क्या होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप पूछिएगा तो बच्चा रट के आएगा, लघु उत्तरीय में भी रटेगा और निबंधनात्मक प्रश्न भी रट के आएगा, लेकिन वस्तुनिष्ठता वाले प्रश्न वह रटने की प्रवृत्ति को कम करता है। अगला प्रश्न, रटने से भूल जाएगा, है ना, इसलिए प्रवृत्ति को कम करता है वस्तुनिष्ठता प्रश्न। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण करने के लिए आप बच्चों को ले जा रहे हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या हो रहा है? यह प्रश्न पिछला क्वेश्चन में आया था। तो आप भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, बोले तो बच्चा सामने सामने कोई भी वस्तु को जब देखेगा तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। मनोरंजन केवल करने के लिए भ्रमण नहीं होता है, पिकनिक बनाने के लिए भी भ्रमण नहीं होता है। सरकारी योजना का निर्वाह करने के लिए भ्रमण अगर होता तो भ्रमण का कोई उद्देश्य नहीं रहता, बोले तो भ्रमण होता है प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 के बच्चों के लिए पर्यावरण के अध्ययन कराना चाहते हैं आप, तो कौन सी विधि सबसे बेटर होगा बच्चों के लिए? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। कौन सी विधि सबसे बेटर होगा? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिएगा, तो आपका आंसर होगा योजना विधि तो होगा ही नहीं, बेटर विधि नहीं होता है। व्याख्या विधि भी रटने वाली हो गई, तो सबसे अच्छा विधि कहानी विधि होगा, कहानी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, सबसे बेटर विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो कौन सा शिक्षण है जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत दे रहा है वह बताना है। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, देखिए अधिकतम उपस्थिति करा दीजिए और पढ़ाई नहीं कराइए तो भी गलत हो गया आपका। कक्षा में एकदम खामोशी, पूरा जब कक्षा खामोश बैठेगा तो भी पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाएगा, बच्चा डर जाएगा, ठीक है। गृह कार्य पूर्ण करना ये भी गलत हो गया। HW दे दिए बच्चों को, ये भी आपका गलत हो गया। HW कभी भी नहीं मारना है, गलत होता है सीटेट में। तो आपका हो जाएगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। बोले तो अभिप्रेरित शिक्षण, अभिप्रेरित बोले तो अपने आप को जागरूक करना। बच्चा कब जागरूक होगा? जब वह प्रश्न पूछता है, आप जवाब देते हैं, तो बच्चा अभिप्रेरित होगा। तो यह अभिप्रेरित शिक्षण की विधि है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना क्या कहलाता है? अभिप्रेरित शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है
कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा बोले तो अपने आप से प्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या करता है यह बताना है। तो बच्चों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करता है। अभिप्रेरणा, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर क्या है, अभिप्रेरित हो रहा है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे, तो आपके अंदर क्या है, रुचि का विकास होता है अभिप्रेरणा से। तो आपका एक सही होगा। अभिप्रेरणा। स्मरण बोले तो क्या, याद करना, और याद करने वाला ऑप्शन कभी नहीं मारना है। याद करने की शक्ति मजबूत करना, कभी नहीं मारना है। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करना, एक दिशीय कोई भी ऑप्शन नहीं मारना है, वैसे ऑप्शन मारना है जो बहुदिशीय हो, बोले तो इस तरह से हो, अपसारी हो, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन एक सही होगा। पिछले सीखे हुए नए अधिगम को अलग करना, अलग करने से नहीं होगा कभी भी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कभी भी खोजता है रुचि को। अभिप्रेरणा किसको सूचित करता है, तो रुचि को सूचित करता है। तो अभिप्रेरणा आपको कहीं मिले तो रुचि खोजिएगा, मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। आप एक शिक्षक हैं, बीज अंकुरित हो रहा है, तो सबसे बेटर तरीका क्या होगा बीज अंकुरण के लिए, देख लीजिए। तो अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, तो फोटो दिखाने से बच्चे नहीं सीखेंगे। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चित्र की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, तो केवल चित्र बनाने से बच्चा नहीं सीख पाएगा। कक्षा में अनुकूलित बीजों को दिखाना, अनुकूलित बीज दिखा दे रहे हैं तो वो भी नहीं सीख पाएगा। अनुकूलित की प्रक्रिया को स्पष्ट हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा पूरा रूप से। होगा क्या कि बीज, बच्चों को कहें कि बीज बोइए, ठीक है, अनुकरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन कीजिए। अब बोलेंगे बच्चों को कि बीज बो दो, और जब वह बीज बड़ा होगा तो उसका अनुकरण करो कि कैसे बड़ा हो रहा है, तो अवलोकन करना, उसका चित्र बनाओ, गतिविधियों के बीच निष्पादित करने के लिए कहना। तो सबसे आपका बेटर ऑप्शन होगा बीज अंकुरण के लिए, खुद से अवलोकन करेगा तो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। नेगेटिव प्रश्न आया, फिर से क्या नहीं कीजिएगा। तो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना, तो केवल समस्या सुलझाने से नहीं होगा। सॉरी, नेगेटिव प्रश्न है ना, ध्यान से देखना है। सॉरी, क्या करा, बच्चों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें क्या नहीं करेंगे। तो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बात सही है कि बच्चा खुद से समस्या समाधान करेगा तो और बेटर है। दूसरा ऑप्शन है कि उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करना, ये भी बात सही है। उन्हें सुझाव संकेत देंगे जिससे वह नया ज्ञान सीख सके, नया ज्ञान सीखेगा तो और बेटर बात है। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे तो बच्चा रट लेगा, तो ये आपका गलत हो गया, जिसके कारण ये आपका सही हुआ, नेगेटिव प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में किसका चुनाव करेगा। आप एक शिक्षक हैं, अपने बच्चों को खोज का अनुभव प्रदान करना चाहते हैं, तो आप कौन सा चुनाव करेंगे इस ऑप्शन में, यह देखना है। तो पाठ वस्तु को निर्धारित समय पर पूरा करना, ये कभी भी नहीं मारिएगा। समय पर सिलेबस खत्म करना, ये कभी नहीं मारिएगा, पाठ वस्तु कभी नहीं मारना है, ठीक है। ऐसे पाठ वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे, अधिकांश करे और कुछ नहीं, और अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे और कुछ नहीं करे, ये भी बात गलत हो गया। तो हाँ, ऐसे पाठ वस्तु जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, तो ये भी कुछ हद तक आपका सही है। आगे देख लेते हैं क्या है। ऐसे पाठ वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, तो कभी भी ऑप्शन वैसे मारिएगा जिसमें दैनिक जीवन से जोड़ता है बच्चों को, इसलिए ऑप्शन को मारते हैं दैनिक जीवन वाले, ताकि बच्चे का अनुभव जो होता है दैनिक जीवन से ज़्यादा विकास होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिएगा, आज का लास्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है
कि बच्चे सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, बच्चे के सीखने के तरीके, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ये बात समझ लिए। प्रश्न यही बोल रहा है। इस पर सबसे पहले किसने बोला, तो जीन पियाजे साहब और एल.एन. वाइगोत्स्की साहब ने सबसे पहले बताया था कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। जो पॉइंट बोला हूँ उसको अच्छा से देख लीजिए और देख करके एग्जाम में जाइएगा, आपका सीटेट आसानी से निकलेगा। पूरे वीडियो को देख लीजिए, स्क्रीन पर वीडियो जो भी आता है सभी को देख लीजिए, आपका आसानी से आपका सीटेट निकलेगा, दिक्कत कहीं से भी नहीं होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।